Hello students, welcome to online classes on Srimati Bhagwati Devi School, बहरोड अलवर। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। यानी नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन of सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लेट्स सी। वी कंसिडर ए कंटेनर, क्लियर है। इन दिस कंटेनर solvent is used, water and solute is added, salt। तो कंसंट्रेशन क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substance as salt, the maximum amount of substance dissolved in particular amount of solvent at particular temperature is known as concentration of solution। यानी वाटर के अंदर हम ये साल्ट कितना मैक्सिमम डिजोल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो अमाउंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस डेफिनेशन क्या होगी, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन as defined as the maximum amount of substance, as substance is used or substance is salt, the maximum amount of substance is dissolved a particular amount of solvent is called concentration of solution। यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और solution is called concentration of solution। concentration of solution as term the type of concentration। तो अब ये हमने जो पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम जो पढ़ेंगे वो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या आ गया, यानी कितने टाइप्स की कंसंट्रेशन हो सकती है, तो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। यानी फर्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन में हम मास परसेंटेज पढ़े। क्या पढ़ेंगे, मास परसेंटेज and mass percentage is represented by percent WW। mass percentage is presented by percent WW। तो mass percentage क्या होता है, the amount of solute in gram, the amount of solute in gram present in 100 gram of the solution, present in 100 gram
of the solution, and this concentration widely used for medicine and pharmacist. तो द मास परसेंटेज क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी सोल्यूट की जो ग्राम में जो क्वांटिटी होगी वो कितने में प्रेजेंट होना चाहिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। इट मींस परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू। अब आपको ये फॉर्मूले याद रखें, परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? तो मैंने जो कल अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान देना, अगर आपके पास W2 क्या हो, मास हो या वेट हो, W वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, सॉरी ये वेट ऑफ सोल्यूट हो गया, W1 क्या हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई मास परसेंटेज पूछे कि व्हाट इज द मास परसेंटेज, क्या होता है मास परसेंटेज, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आपके पास याद हो गया। अच्छा, इस चैप्टर में मैं हमेशा W1 को वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखूंगा, W2 को वेट ऑफ सोल्यूट लिखूंगा, तो ये ध्यान रखना, यानी 1 हमारा सॉल्वेंट होगा और 2 हमारा क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो ये है मास परसेंटेज, परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू। अब परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू इसका फॉर्मूला है। अब मान लो सपोज करो आपसे किसी ने ये लिख के दिया 10% डब्ल्यू डब्ल्यू H2SO4 सॉल्यूशन है, क्या बोला उसने, 10% WWH2SO4 है। तो व्हाट मींस 10% WWH2SO4, इट मींस कि 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम H2SO4 जो होता है, जो है वो डिजोल्व है कितने में, 90 ग्राम वाटर के अंदर। किसके अंदर है, 90 ग्राम वाटर, क्योंकि सॉल्यूशंस का वेट टोटल कितना हो जाना चाहिए, 100। तभी जैसे अगर हम कैलकुलेट क्वेश्चन अगर आप इस पर पुटअप करें कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज, क्वेश्चन बोला उसने कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज 10 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर। तो परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू इट मीन्स क्या हो गया, अच्छा इट मीन यहां जो सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड द लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 अपॉन W1 प्लस W2, 10 प्लस 90, क्योंकि सॉल्यूशन का करना हो तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखा था, यानी सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, और इसको कितना कर दो 100। क्लियर है? तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 10%। क्लियर है? इट मींस परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है, वेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज कॉल्ड द मास परसेंटेज। और ये इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में वाइडली यूज होता है परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हमने क्या पढ़ा है, मास परसेंटेज यानी परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन का जो टाइप आता है वो है वॉल्यूम परसेंटेज।
नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन का टाइप है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को हम डिनोटेड करेंगे परसेंट वीवी से। क्लियर है? तो परसेंट वॉल्यूम जो परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? द नंबर ऑफ मिलीलीटर परसेंटेज ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम परसेंटेज परसेंट वीवी है, क्या होता है? अगर हम इसका जैसा भी परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू कैलकुलेट किया तो परसेंट वीवी का फॉर्मूला क्या आएगा? परसेंट वीवी इज इक्वल टू, वे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर एन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो परसेंट वीवी का फॉर्मूला ये आ गया। तो द नंबर ऑफ ml, क्या डेफिनेशन होगी? द नंबर ऑफ milliliter of solute dissolved in 100 ml solution is called volume percentage। क्लियर है? अगर मैं इफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को मैंने क्या लिखा? V2, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अब V2, और V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो देन परसेंट VV इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100 एंड दिस वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर। किसमें होना चाहिए? इन मिलीलीटर। ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में होना चाहिए। तो इस पे भी अगर कोई क्वेश्चन बोले आपसे कि मान लो सपोज करो मैंने इथेनॉल लिया, इथेनॉल यानी 10, मान लो सपोज करो 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 120 ml H2O। 20 ml ethanol present in 120 ml H2O, calculate the percentage VV। तो इट मीन्स परसेंटेज VV। तो देखो मैक्सिमम अमाउंट तो ये है और मिनिमम अमाउंट ये है, तो इट मीन्स ये तो क्या हो जाएगा आपका? सोल्यूट, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। इट मीन्स इसको फॉर्मूले में लगा और आंसर क्या आएगा इसका? तो यहां से परसेंट VV कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो परसेंट VV वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? 20। सॉल्यूशन का नहीं गिवन नहीं है, तो अपन को सॉल्यूशन का करने के लिए सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो 20 प्लस 120, 20 प्लस 120 इंटू 100, इट मीन्स 20 अपॉन 140 इंटू 100। क्लियर है? और जो यहाँ आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? परसेंट VV। तो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन में हमने फर्स्ट मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, एंड वॉल्यूम परसेंटेज मेडिसिन में वगैरह में काम आते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, जो भी परसेंटेज है इट मींस ये 100 में प्रेजेंट है। कितने में प्रेजेंट है? परसेंटेज कितने में कैलकुलेट होता है? 100 में। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अपन थर्ड जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये जो कंसंट्रेशन का टाइप, ये थर्ड टाइप है और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंट WV से। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या था? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml solution is called mass by volume percentage। the weight of solute
the weight of solute in gram present in 100 ml solution is called mass by volume percentage. It means mass by volume percentage को परसेंट WV का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100. तो परसेंट WV mass of solute we consider W2 upon volume VS सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इनटू क्या हो गया 100 इन ml। ये है अपने पास फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे दे, क्या सपोज करो क्वेश्चन मैंने ये बनाया कि 30 ग्राम क्या है, 30 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 120 ml solution, कैलकुलेट द परसेंट WV। दिस क्वेश्चन क्या करोगे, परसेंट WV इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का दे रखा है 120 इंटू 100। जो भी आंसर आएगा इससे वो आपका क्या आ जाएगा, परसेंट WV। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड फॉर, सपोज करो ऐसे क्वेश्चन दिया हाउ मैनी ग्राम required to make 150 ml solution of percent WW। How many required to make 150 solution of, how many gram required to make in 150 solution of 20% WV। तो अब की बार क्या हुआ, आपने परसेंट WV की वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ क्या लिखोगे 20%। आपसे पूछा क्या है W2, तो W2 कैलकुलेट, कितना वॉल्यूम है 150 इंटू 100। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो टाइप ऑफ concentration, type of concentration we discuss about the first type of concentration percent WW, second percent VV, third is percent WV। percent WV is equal to mass by volume percentage। तो आज today we will discuss about only 3 type of concentration। नेक्स्ट वीडियो में हम मोलारिटी, एंड मोलालिटी को डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन में ये मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, क्लियर है? थैंक यू। अच्छा एक कंसंट्रेशन वो पढ़ लेते हैं ppm, इससे पहले यानी 4 ppm कर लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन में ppm पढ़ रहे हैं, 4 पार्ट्स
पर मिलियन, शॉर्ट में बोलते हैं ppm। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है? द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज ppm। क्लियर है? तो ppm जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये ppm जो कंसंट्रेशन है तब यूज की जाती है जब बहुत ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर बहुत मिनिमम सोल्यूट प्रेजेंट हो। तो ये होता है ppm, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है? द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ सोल्यूट by weight of solute which are present in 10⁶ parts, 10⁶ parts by weight of solution, by weight of solution is known as ppm, is known as ppm। तो ये 4 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हुआ। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ppm। क्लियर है? तो कभी ppm पूछे तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि मास ऑफ सॉल्यूशन है वो इन ग्राम होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? ग्राम में। क्लियर है? तो ये है 4th। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5th टाइप का 4, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा नॉर्मलिटी, और ये फिर आपके पास टाइप ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा। फिर जब ये टाइप ऑफ कंसंट्रेशन आपके फिनिश हो जाएंगे तब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। वो न्यूमेरिकल का एक वीडियो अलग से बन जाएगा। अब आप ये कंटिन्यू आप इसको रिटर्न करते जाना और ये पढ़ते जाना। नेक्स्ट जब आपके पास ये टाइप ऑफ कंसंट्रेशन फिनिश हो जाएगा तब मैं आपके पास 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा इन ऑन बेस्ड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन के, उनको हम सोल्व करेंगे। क्लियर है? और ये एनसीईआरटी की बुक में है और डीपली है, तो अपन उसमें रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे कि भी सॉल्यूशंस को ऐड करने से क्या होगा वगैरह, ये सब सारी चीजें। क्लियर है?